हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल फीचर्स। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में पढ़ेंगे। यह 9वां संस्करण है, 9वीं बार यह मनाया जा रहा है। पहली बार 21 जून 2015 को नई दिल्ली में मनाया गया था। इस बार अमेरिका के यूएनओ में न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। उसी न्यूयॉर्क में ये मनाया जा रहा है। इसमें अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो भारत देश के प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री हैं। बहुत हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ का जो योग दिवस है, इसको हम यूएनओ में मना रहे हैं। यूएनओ में मनाना ये भारत देश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। यह 9वां संस्करण है। इस बार जो इसका थीम रखा गया है वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, अर्थात वन वर्ल्ड वन हेल्थ। ये व्यवस्था बनाई गई है कि जिससे कि पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो सके और लोग फिट महसूस करें, अपने आप को फिट महसूस करें। इसमें 180 से अधिक देश प्रतिभाग कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। यूएनओ में कुल 193 मेंबर हैं, जिसमें 180 प्लस देश इस व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं 2023 के योग दिवस में। इसकी जो हम थोड़ा इसके इतिहास के बारे में पढ़ लें, ये 2015 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर 2014 को यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अर्थात यूएनओ के महासभा में एक प्रस्ताव रखा था। इसके 71वें सत्र में एक प्रस्ताव रखा गया था कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिया जाए और जिससे लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। उसी उद्देश्य से यूएनजीए ने 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यों की संख्या टोटल यूएनजीए में है, जिसमें 177 देशों ने इसको अप्रूव्ड किया। इस प्रस्ताव को पारित करके 21 जून 2014 को इंटरनेशनल योगा डे घोषित कर दिया। तभी से नियमित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। IYD इंटरनेशनल योगा डे जो 9वां संस्करण मनाया जा रहा है, ये भारतवर्ष में इस बार हमारे इंडिया में मोदी जी इसमें न्यूयॉर्क गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ मनाएंगे। भारत में मैसूर कर्नाटक में इसको फोकस किया गया है। ये हर बार ये प्रयास किया जाता है भारत देश के तरफ से कि महत्वपूर्ण ये आयुष मंत्रालय, जो स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, उसी की देखरेख में ये सारा इसका कार्य संचालित होता है। तो इस बार फोकस किया गया कर्नाटक के मैसूर में, वहाँ पर विशेष रूप से मनाया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में ग्राम स्तर से लेकर शहर स्तर, राज्य स्तर पर सब जगह मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की सारी टीमें लगाई गई हैं जिससे लोग इसको मनावें, अवेयर हों। फिट इंडिया मूवमेंट का यह अहम हिस्सा भी है। इसमें थोड़ा सा हम इसके इतिहास में जाना चाहेंगे। इसका जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था वो 21 जून 2015 राजपथ नई दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मनाया गया था। उस समय बाबा रामदेव जी भी इसमें थे, वो मनाने में अहम उनका रोल था, जिन्होंने 35 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री प्रोफाइल बनाया था जिसमें कुल 25 आसन थे। इन 25 आसन के माध्यम से और राजपथ पर 35,985 लोग और 84 देशों के प्रतिनिधि उस समय इसको मनाए थे। इसलिए यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये शामिल हो गया है। ये कहीं न कहीं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है कि प्रथम सम्मेलन जिसमें करीब 86,000 लोग शामिल हों, ये बहुत ही गौरव का विषय है। उस समय इसकी जो थीम रखी गई थी 2015 में, सद्भाव एवं शांति के लिए योग, ये थीम रखी गई थी। 21 जून का जो प्रस्ताव था, इसको श्री रविशंकर प्रसाद जी ने इसको दिया था कि 21 जून को ही यह मनाया जाए। इसके पीछे तमाम तर्क था। 21 जून का दिन इसलिए चुना गया कि यह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है।
इस दिन आकाश में सूर्य सबसे हाइट, सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है, इसलिए सबसे बड़ा दिन कहलाता है। ग्रीष्म संक्रांति के रूप में भी यह जाना जाता है 21 जून। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में जाते हैं, तो जो योग सिद्धियां होती हैं, आध्यात्मिक सिद्धियां होती हैं, वो 21 जून या इस टाइम पीरियड में सबसे अच्छी मानी जाती है। इसलिए 21 जून को यह व्यवस्था बनाई गई श्री श्री रविशंकर प्रसाद और तमाम मनीषियों, भारत के तमाम मनीषियों द्वारा 21 जून का प्रस्ताव रखा गया, जिससे यह स्वीकार कर लिया गया। यह भी एक हर्ष का विषय है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, इन सब चीज़ों को पश्चिमी देश धीरे धीरे स्वीकारने लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका जो लोगो तैयार किया है, लोगो 29 अप्रैल 2015 को श्रीमती सुषमा स्वराज ने इसका लोगो तैयार करवाया था। और ये जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो है वो इन्हीं के सौजन्य से बना था। थोड़ा हम इतिहास में अगर जाते हैं तो इसके जो प्रथम योगी थे, जहाँ से इसकी शुरुआत, भारतीय दर्शन में जहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, वो आदि योगी माने प्रथम योगी के रूप में भगवान शंकर को माना जाता है। इसका जिक्र हमको ऋग्वेद में मिलता है। और जो वर्तमान जो हम लोग योग के बारे में जान रहे हैं, इसके बारे में तमाम जानकारियाँ, ये महर्षि पतंजलि जो 200 BC के इर्द गिर्द अपनी योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अष्टांग योग, 8 अंग, योग के 8 अंग उन्होंने बताए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 अंगों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने 200 BC में जो अपना योग सूत्र का ग्रंथ निर्माण किया था, तो वहाँ इसके बारे में विस्तृत ज्ञान, इसके बारे में विस्तृत व्याख्या उन्होंने किया है। इसीलिए योगी, ये महर्षि पतंजलि को योग का जनक भी कहते हैं। इस समय अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण रोल योग के प्रचार प्रसार में बाबा रामदेव का हम लोग नहीं भुला सकते हैं। वो लगातार इतने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को बहुत तेज़ी से फैला रहे हैं। साथ में श्री श्री रविशंकर जी का भी योगदान अहम है। उन्होंने जो अपनी संस्था उनकी है आर्ट ऑफ लिविंग, जिसकी स्थापना उन्होंने 1981 में की थी, जिसकी शाखाएं करीब करीब 180 देशों में हैं। तो श्री श्री रविशंकर जी अपने संस्था के माध्यम से भी इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ये भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार है। पश्चिमी देश इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, वास्तव में योग कितना महत्वपूर्ण है। मुद्रा, जो योग मुद्राएं हैं, लगभग 100 योग मुद्राएं हैं, 100+ योग मुद्राएं हैं, जिनके माध्यम से पूरे शरीर को फिट किया जाता है। जिसमें अगर हम योग देखें तो हम तमाम योग हैं, जिसमें हम कुछ योगों का नाम यहाँ पर दिए गए हैं: भुजंगासन, वज्रासन, हलासन, धनुरासन, सूर्य नमस्कार, विभिन्न प्राणायाम। सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट योगासन है। इसमें ढेर सारे योग इसी में शामिल हो जाते हैं सूर्य नमस्कार में। अगर आदमी केवल, हम लोग केवल सूर्य नमस्कार केवल कर लेते हैं तो उसमें ढेर सारे उसमें योग शामिल हो जाते हैं, जो हमारे शरीर को फिट करने के लिए सबसे अच्छा वो व्यायाम सूर्य नमस्कार है। इसके लाभ क्या क्या हैं? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास, हमारे शरीर का विकास, मानसिकता का विकास, हमारे आध्यात्मिकता का भी विकास इसमें होता है। हम इससे अपने शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर संयम रख पाते हैं। योग कहीं न कहीं जोड़ता है। हमारे यहाँ हमारे भारतीय मनीषी इसको जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, जितनी अतीन्द्रिय शक्तियां हैं उनको प्राप्त करने का साधन, ये चूंकि पारलौकिक शक्तियां होती हैं, इनको हाँ सामान्य रूप से लोग नहीं समझ सकते हैं, केवल मनीषी ही जानते हैं। हम लोगों का जो भौतिकवादी लोग हैं वो अपने लाभ, अपने शारीरिक लाभ, मेन काम शारीरिक लाभ होता है। इसमें नींद, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, उदर रोग, श्वास रोग, प्रतिरोधक क्षमता का विकास, ये सारे लाभ हमको योग से प्राप्त होते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट का यह हिस्सा है। जो भारत सरकार फिट इंडिया,
खेलो इंडिया, ये तमाम सारे प्रोग्राम चला रही है, उन सब का यह हिस्सा है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 9वां संस्करण मनाया जा रहा है, इसके माध्यम से पूरे भारत को फिट करने की एक मुहिम भारत सरकार की चल रही है, जो पूरे भारतवर्ष में दिखाई भी पड़ रही है। चाहे वह विद्यालय हो, चाहे वह ग्राम स्तर का ग्राम सचिवालय जहाँ पर ग्राम प्रधान के माध्यम से मीटिंग की जाती है, चाहे वो हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिले स्तर पर जो भी सारी चीज़ें हैं, कल एक उत्सव के रूप में, त्यौहार के रूप में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हम सभी लोग प्रतिभाग करेंगे। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे। इसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू।